नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। देखिए, अभी हम उपस्थित हैं वैशाली प्रखंड के रत्ती भगवानपुर हाई स्कूल में, और आज यहाँ पे खेल प्रतियोगिता रखा गया था मसाल नाम से। आप लोगों ने खबरों के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा होगा कि पूरे बिहार में जो भी सरकारी विद्यालय है उसमें जो है खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार सभी बिहार के सरकारी स्कूलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कहीं न कहीं बच्चों के अंदर उसके जो कला है उसकी प्रस्तुति को कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखने का एक तरह से प्रयास किया जा रहा है, और उसको मसाल नाम दिया गया है। अभी हमारे बगल में देख रहे होंगे कि ये जो हाई स्कूल है, यहाँ के ये प्रधानाध्यापक हैं। से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ है कैसा रहा और बच्चों ने क्या क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत 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 धन्यवाद। वैशाली टुडे बिहार को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस वीडियो कवरेज के लिए। आज यहाँ पे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और तमाम बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी और काफ़ी सराहनीय प्रस्तुति रहा। क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम मसाल 2024 के अंतर्गत है और इसका आज समापन समारोह था, जिसमें ये जिला स्कूल वैशाली भगवानपुर रत्ती के बच्चे और इस यहाँ के रिसोर्स सेंटर के 4-5 स्कूल हैं उनके भी बच्चे, सभी बच्चे की सहभागिता थी, जो अपने अपने विधाओं में जो अच्छा किए हैं, अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उन लोग को प्रशस्ति पत्र दिया गया है, सम्मानित किया गया है। उन लोगों को जो प्रशस्ति पत्र जो आप बता रहे हैं कि मिला है, तो उससे आगे भी वो लोग जा सकते हैं या फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो अच्छे किए हैं फिर वो प्रखंड लेवल के खेल का आयोजन किया जाएगा, उसमें जाएंगे, और उसके बाद फिर जिला लेवल का है और फिर राज्य स्तरीय है, वहाँ तक बच्चे जाएंगे और फिर जैसा होगा फिर देश स्तर पर भी खेलेंगे। और आपके यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम हुआ उसमें बच्चों के द्वारा जो है बेटी बचाओ का एक कहीं ना कहीं प्रस्तुति दिया गया और काफ़ी लोगों ने इस बात को सराहा। देखने के बाद काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद आया। तो क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम 2 चीज़ों का था, एक मसाल समापन का था और एक यहाँ ये चल रहा है ग्रीष्मावकाश का जो ये चल रहा है उसका भी समापन था। तो उसी कड़ी में कला के क्षेत्र में बच्चियों के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार की नीति है और समाज की मांग है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका हमने प्रस्तुति किया गया है। बहुत अच्छा है, सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये राम मिलन सर हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहिएगा सर, आज आपके यहाँ खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और काफ़ी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। नहीं तो बिहार सरकार को जो एक कार्यक्रम है कि बच्चों में जो छुपा हुआ जो चीज़ है उसको ऊपर उभारना, इसी कड़ी का यह कार्यक्रम है। जैसे खेल के दुनिया में हो, बहुभाषीय कार्यक्रम हो, या उसका एक और उदाहरण है हमारे यहाँ का जस्ट समस्तीपुर का एक बच्चा अभी क्रिकेट में सबसे टॉप किया, सूर्या। तो उसी को देखते हुए ये सब भी कार्यक्रम किया गया है। आप देखे होंगे मेरे कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या झिझिया है, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। उसमें आप देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। तो उससे लगा हुआ कि बच्चों में प्रतिभा है, उसको उभारने की ज़रूरत है। और यह माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा पहल है और उसी कार्यक्रम के कड़ी में हम लोग भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अच्छा, स्टेज पे देखा गया कि आपके द्वारा एक गाना गाया गया जो बंगाली भाषा में गाना था, उसमें उससे क्या मतलब, उस गाने से क्या आप यहाँ पे जो गाकर लोगों को बताए हैं, बच्चों को बताए हैं, उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे उससे संदेश यह जाता है कि समर कैंप के माध्यम से बहुभाषीय चीज़ जानने की ज़रूरत है। ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। अभी तक देखा गया है कि जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानते हैं
उनका उत्थान अच्छा हुआ है, वो बहुत सफल व्यक्ति माने गए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हर हाल में एक से अनेक भाषाओं की जानकारी मिले। जैसे मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, हम बांग्ला जानते हैं, हम बज्जिका जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी एक दो जानते हैं। तो ऑटोमेटिक मैं प्रयास करता हूं कि इसी तरह सब लोग, और मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है कि बहुभाषीय होना चाहिए। इससे आदमी का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। वो जो आप गाना स्टेज पर गा रहे थे, वो गाकर एक बार बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। यह गाना है खुद्दीराम बोस जब फांसी पर जा रहे थे, उनकी माँ उनसे मिलने आई और माँ जब मिली तो बड़ी भावुक हो गई, रोने लगी। तो माँ को उन्होंने चुप कराया और वो गुनगुनाए, जैसे उनकी माँ कहती है बंगला में, खोखा ओ खोखा कोथा जाची माँ के छाड़े। तब वो गाना गाते हैं, एकटू बिदाई दे माँ आमी घुरे आसी, एकटू बिदाई दे माँ आमी घुरे आसी, हासी हासी पर्व फांसी देखबे भारतवासी, एकटू बिदाई दे माँ आमी घुरे आसी। यानी हम आएंगे, जो मेरा काम अधूरा बचा है उसे हम पूरा करेंगे। माँ तुम चिंता मत करो। 10 लाख 1 कोटि 10 कोटि यहाँ जनता है, वही तुम्हारी बेटा बेटी है, उसको तुम देखो। और फिर पुनः हम उस गाना के माध्यम से मैंने गाया कि हम फिर जन्म लेंगे मासी के घर में 10 महीना 10 रोज बाद, और हम फिर आएंगे। यदि तुम नहीं पहचान पाओगी तो हमें गले में फांसी का फंदा का एक पहचान देखोगी, निशान देखोगी और तुम समझ जाओगी। इसलिए उस गाना के माध्यम से उन्होंने दर्शाया। बाद में हम इस गाना को लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया भी गया था। तो ये भी उनका कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का कि हम लोगों के बच्चे बहुभाषीय हों, हर चीज़ को जानकारी रखें। इसी कड़ी में मैंने यह गाना गाया है। अपने स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में यह जिला स्कूल बिहार का एकलौता स्कूल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।